आरजीएचएस को लेकर राजस्थान में जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सरकार है, सरकार कह रही है कि आरजीएचएस निरंतर रूप से जारी है, कि चल रहा है, राज्य के कर्मचारी इसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पे कर्मचारी संगठन है जो ये कह रहा है कि आरजीएचएस की सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा बंद कर दी गई हैं, जिसका नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। और तीसरी तरफ है डॉक्टर्स का खेमा, जो राजस्थान के अंदर अपने एक डॉक्टर साथी सोमदेव बंसल की रिहाई की, तुरंत रिहाई की मांग कर रहा है और आरजीएचएस में अपना भुगतान मांग रहा है, जो काम कर चुके हैं। आज आईएमए के बैनर तले दोबारा जयपुर में स्वास्थ्य भवन के सामने डॉक्टर्स के द्वारा धरना दिया गया है, प्रदर्शन किया गया है और सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे मेरे साथ सेक्रेटरी और जोनल सेक्रेटरी दोनों मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अग्रवाल साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं। आप निरंतर 20 दिन से आरजीएचएस की सुविधा को बंद करके बैठे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को। आज भी आप सड़क पे उतरे हैं धरना देने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्या कारण है? आज हम सरकार को चेताने के लिए मजबूरी में आज हमने स्वास्थ्य भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। आज 20 दिन से आरजीएचएस का बहिष्कार हो रहा है। राज्य कर्मचारी की फैमिलीज को इलाज नहीं मिल रहा है राज्य भर में। ये बहुत ही पीड़ादायक है। आज इस पीड़ा से चिकित्सक भी गुजर रहे हैं, राज्य कर्मचारी जो लाभार्थी हैं वो भी गुजर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है अभी भी सरकार के नुमाइंदे जो अधिकारी हैं इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बराबर निरंतर हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे वार्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उच्च स्तर पे अभी कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं निकला है। हम चाहते हैं कि इस आरजीएचएस में ऐसी एसओपी बने जिससे कि चिकित्सकों को काम करने में परेशानी नहीं हो, लाभार्थियों को भी नहीं हो और जो जनता है सब उनको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन साहब, आपके चाहने से हो क्या रहा है, आप मुझे एक बार वो समझाओ। आप 20 दिन से इलाज नहीं चल रहा है, पूरे राजस्थान में आरजीएचएस बंद है या नहीं? बिल्कुल बंद है, पूरे राजस्थान में बंद है। उसके बावजूद सरकार आपको इस बार इतना हल्के में क्यों ले रही है? क्या डॉक्टर्स की अंगली दब गई है क्या डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के बाद? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। सारे डॉक्टर, आपको ही बता दूं, किसी भी समाज में 99% डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और किसी समाज में कोई 1-2% लोग यदि कोई फ्रॉड करते हैं उनको सजा मिले, हम उनके साथ कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ईमानदारी से 99% काम कर रहे हैं उनका पैसा रोका जाए, उनको समय पे पैसा मिले जिससे कि वो अपने हॉस्पिटलों को संचालित कर सके, अपने पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह दे पाए, वेंडर्स को पेमेंट दे पाए, उपकरणों के पेमेंट दे पाए। फार्मेसी आज नहीं चल पा रही है, फार्मेसी पे दवाइयों का अभाव है क्योंकि उनको होलसेल को दवाइयां देनी पड़ती है। तो ये बहुत विकट समस्या बनी हुई है, सरकार को इसमें सोचना चाहिए। और सोमदेव बंसल की जहां तक गिरफ्तारी की बात है, वो भी इस आरजीएचएस की जो टेक्निकल विसंगतियां हैं उसकी वजह से हैं। उसके लिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि इसमें इन विसंगतियों को दूर करें जिससे डॉक्टरों पे कोई अननेसेसरी का ये ऐसी चीजों का ठीकरा नहीं फोड़े। वास्तव में कोई बेईमानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, उन पे कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो, उस पे पेनल्टी लगे, उस पे जो भी डीएम वो सारी कार्रवाई हो। लेकिन वो बातें आप निरंतर कह रहे हो। मेरा सवाल मैं फिर दोहरा देता हूं, क्या सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी ने डॉक्टर्स एसोसिएशन को कमजोर किया है? सरकार विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है। 20 दिन से आप इलाज नहीं कर रहे हो, फिर भी सरकार नहीं कोई प्रतिक्रिया दे रही? सर, ऐसा नहीं है। सोमदेव बंसल की रिहाई का मामला अभी सब जुडिस है, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी नियम कायदे बने जिससे कोई भी डॉक्टर पे ऐसे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की कोई चीज नहीं आए, क्योंकि सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई गलती करता है उसकी सजा विभाग अपने हिसाब से दे, पेनल्टी लगाए, डीएम करे, उसमें हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन यह है सरकार की उंगली हमारी सरकार के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना बाइकआउट करे हुए हैं। कर्मचारियों को इलाज नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारे एक डॉक्टर को अननेसेसरी जेल में बंद कर रखा है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। सर, 20 दिन से हड़ताल चल रही है, सुनवाई नहीं है, इलाज नहीं मिल रहा है, सुनवाई नहीं है। कर्मचारी संघ कह रहा है कि इलाज नहीं मिल पा रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। क्या इस बार डॉक्टर्स का ये जो आंदोलन है, जो ये एजिटेशन है, क्या ये प्रभावी नहीं है? प्रभावी तो जब हम इंडेफिनेट कर देंगे तो अपने आप प्रभावी हो जाएगा सर। आप ये सोच के देखिए कि एक डॉक्टर सोमदेव बंसल, उन्होंने एमबीबीएस किया, लाखों लोगों ने पीएमटी दिया, उसमें से 800 में सेलेक्ट हुए हो, है ना। जब पूरा परिवार उनका कश्मीर घूम रहा था, वो घर पे पढ़ रहे थे।
फिर उन्होंने MCH किया, MS किया। MS के लिए लाखों लोग आए, उसमें से 1800 सीटें थी पूरे इंडिया में, उसमें वो MS के लिए सेलेक्ट हुए, उसमें उन्होंने टॉप किया, तो उनको 3 साल बाद MCH मिला। 32 साल के वो बाहर निकल के जब आए, उन्होंने पढ़ाई के अलावा, लोक सेवा के अलावा, लोक सेवा के साथ साथ पैसा भी आता है प्राइवेट में, और कुछ नहीं किया उन्होंने। और उन्हें गिरफ्तार किस बात पे किया गया? 8 डॉक्टर्स के बोर्ड ने क्लीन चिट दे दी कि जिस लेडी की डेथ हुई उसमें कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। कंसेंट फॉर्म पे डेट गलत है, टाइम गलत है, इस बात के लिए क्या गिरफ्तारी उचित है? आप बताइए, आप पत्रकार लोग। क्यों? क्योंकि वकीलों का प्रेशर है। वकीलों ने, सब वकील जी की माँ साहब थी, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सबकी माँ है। 10 दिन तक हाईकोर्ट में धरना प्रदर्शन किया, SIT गठित हुई। ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो कि बिल्कुल भी गिरफ्तारी के काबिल नहीं थी, गिरफ्तार करवा दिया। कोई बात, गिरफ्तार भी करवा। आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत की, सोनदेव बंसल जी के विषय में आपने बताया, तो क्या इतनी हाईली टैलेंटेड आदमी से क्या छोटी सी भी गलती की उम्मीद की जा सकती है? सर, ये क्लरिकल मिस्टेक है। हर काम डॉक्टर नहीं करता है, रिसेप्शनिस्ट भी करता है, नर्सिंग कर्मी भी करता है ना। हर काम डॉक्टर करेगा तो वो सर्जरी कैसे करेगा सर? अब मेरी आगे की सुनिए साहब। बेल नहीं होने दी वकीलों ने, मुंसिफ लेवल पे बेल नहीं हुई, क्या मर्डर किया उन्होंने? है ना। ADJ लेवल पे बेल नहीं होने दी वकीलों ने हंगामा करके, क्या मर्डर किया उन्होंने? रेप किया उन्होंने। अब हाई कोर्ट में भी हमें उम्मीद है, अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे इंडेफिनेट का, तो वहां भी वकील कुछ प्रेशर ना लगाते। मतलब ये जंगल राज हो गया, ये प्रजातंत्र नहीं हुआ सर। फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जंगल राज। वकील प्रभावी हैं, दंगा कर सकते हैं, 10 दिन तक हाई कोर्ट रोक सकते हैं, जहां हम 10 मिनट भी नहीं रोक सकते हैं, तो उनके फेवर में डिसीजन चलेगा। आई डोंट थिंक कि ये कोई सोसाइटी के लिए अच्छा है। इंडेफिनेट करने जा रहे हैं। इंडेफिनेट का भी सोचेंगे और वकीलों का बाइकाट करने की भी सोचेंगे। वकीलों का बाइकाट, इलाज नहीं करेंगे, आगे की, अगर हमें न्याय नहीं मिला, बेल नहीं मिली, तो हम ये भी करेंगे सर। इलाज भी नहीं करेंगे। मैं सेक्रेटरी प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम सोसाइटी, डॉक्टर राकेश कालरा। लीजिए साहब, यहाँ से एक बड़ी खबर और निकल गई है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो वकीलों का बहिष्कार कर सकते हैं प्राइवेट अस्पताल, कि अब इलाज नहीं करेंगे। अनुराग जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, हमारे पास अब लगातार सरकार की ओर से ऐसा नहीं है। वार्ता का दौर खुला है, वार्ता आज भी हुई है प्रोजेक्ट डायरेक्टर RGHS से, और अभी हमारे को जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बुलाया है, तो वार्ता दौर प्रारंभ हो गया है। कुछ विषयों पे सहमति भी हुई है, पर जो मूल मुद्दे हैं और जो गूढ़ विषय हैं उन पे अभी भी असहमति बरकरार है। अगर सहमति हो जाती है तो सबके हित में। पैसा जारी कर देती है सरकार, तो क्या RGHS की सुविधाएं आप चालू कर दोगे? पैसा ही एक मुद्दा नहीं है, उसमें हमने जैसा आपको कहा कि इसकी विषमताएं हैं कुछ, जो विषमताओं की परिणति के रूप में डॉक्टर सोनदेव बंसल जो है हिरासत में है। तो इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकना बहुत आवश्यक है। अभी जो डॉक्टर्स के बीच में रोष और आक्रोश इस बात का है, और आतंकित भी है, भयभीत भी है, और भयमुक्त वातावरण में डॉक्टर काम नहीं करेगा तो कोई भी लाभार्थी को लाभ ढंग से मिलेगा ही नहीं, चाहे कितनी भी पब्लिक फ्रेंडली स्कीम हो। तो इतनी पब्लिक फ्रेंडली स्कीम अगर सरकार सोचती है तो उस पर सुप्तावस्था में सरकार क्यों चल रही है? सरकार को तुरंत इसमें चिकित्सा कमेटी को भी साथ में लेके, IMA और अन्य संगठनों को साथ में लेके कमेटी बनानी चाहिए, और जो भी उसमें समझौता बन पाता है उसका जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। लागू। आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये ज्यादा दूर नहीं है, राज्यव्यापी आंदोलन अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर राज्यव्यापी का मतलब क्या हुआ? राज्य, पूरे राज्य में तो आप अभी भी RGHS नहीं चला रहे हो। RGHS के अलावा भी फिर ये पूर्ण बहिष्कार सड़कों पे उतरने का प्लान है। और भी योजनाओं का बहिष्कार हो सकता है इसमें, और हो सकता है कि पूरा मेडिकल बंद इसमें करना पड़े। सड़कों पे भी उतरेंगे डॉक्टर? बिल्कुल उतरेंगे, मजबूरी है, आज भी उतरना ही पड़ा, वो तो मजबूरी है। डॉक्टर्स कैसे अपनी बात, सरकार अगर नहीं चेत रही है तो कान पे जूं नहीं रहेंगी, तो जूं तो रहेंगे। देखिए, डॉक्टर्स अपनी बात को लेकर अडिग है। इधर राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि राजस्थान में RGHS जैसी योजना का बंटाधार कर दिया है सरकार ने। चिकित्सा मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि अशोक गहलोत के राज में खुली छूट थी कि लूट करो। हम उस लूट के ऊपर चोट कर रहे हैं, उस लूट को रोक रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी मांग रख रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है RGHS की विसंगतियां दूर की जाए, पैसा दिया जाए, और हमारे डॉक्टर साथी को, जिसको बिना किसी ठोस वजह के अंदर किया गया है, उसको तुरंत रिहा किया जाए, नहीं तो राज्यव्यापी आंदोलन तक हो सकता है। डॉक्टर सड़क पे उतर सकते हैं, सेवाएं बंद की जा सकती हैं, अन्य स्तर की भी। सरकार से वार्ता का दौर शुरू हो गया है। सरकार का कहना है पैसा भी देंगे, आप हमारी साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। अब देखना ये होगा कि वार्ता कहाँ तक जाती है, किस हद तक जाती है, और क्या डॉक्टर सड़क पे उतरेंगे।
हाई कोर्ट में बेल होनी है सोमदेव बंसल की, डॉक्टर की। अब क्या वकील उसमें कोई पेच फंसाते हैं, और अगर पेच फंसाते हैं तो क्या प्राइवेट नर्सिंग होम्स, जैसा यहाँ कहा गया कालरा जी के द्वारा, क्या वकीलों का बहिष्कार करेंगे? ये सब राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था में अभी देखना बाकी है। जो कुछ होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए। जयपुर से अमर उजाला के लिए मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।